डियर स्टूडेंट्स, आपका गृह विज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। आप देख लीजिए, मैंने हिंदी का भी आपको बताया था और आपने हिंदी अच्छा किया होगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू मीन या अंडरस्टैंड बाय द टर्म पोस्चर, यानी कि आसन शब्द से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है इसमें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है प्रोटीन के कोई दो कार्य। प्रोटीन के लिए पूछा जा सकता है आपसे, उसके अलावा जो है फैट का भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें सूजी के खाने लायक ना रहने के दो संकेत क्या हो सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन इस तरह से आपका बन सकता है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दो पेपर्स के बताऊंगा, आप इसको देख लीजिए फटाफट। और अपने ऑफिस के कर्मचारी कार्य नीतियां अपनाएं, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधक को क्या कदम उठाना चाहिए, ये आपको बताना है। कि जैसे ऑफिस में है और वहां पर जो है कर्मचारियों से कार्य नीतियां वो अपनाना, उनको अपनवाना है आपको, यानी मनवाना है, तो आप क्या कदम उठाएंगे, ये आपको बताना है। संसाधनों की कोई चार विशेषताएं जो हैं उनको आपको सूचीबद्ध करना है कि कौन सी चार विशेषताएं हो सकती है। सूचीबद्ध का मतलब है सिंपल सा आपको बताना है। अगला है बाजारों में उत्पादों की कमी के दो कारण क्या होते हैं। बाजार में जब उत्पाद के कमी हो जाती है तो उसके दो कारण कौन से हो सकते हैं, आप बता सकते हैं। लंबे समय के लिए ऊनी वस्त्रों का भंडारण करते समय आप कौन सी चार सावधानियां बरतेंगे, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है अक्सर विद्यार्थियों में ऊब के कारण उत्काहट थकान के चार संभव कारण क्या हो सकते हैं, वो चार कारण आपको बताने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, आप देखिए। कपड़ों में निम्नलिखित दोषों का कारण सहित पहचान करना है आपको। तो बोने के धागे किनारी पर संपूर्ण पर नहीं मिलते, बाने के सॉरी, और यहाँ पर जो है क्रीज रेखा पर से रंग उड़ा हुआ है, तो इसके क्या कारण है दोष के, ये आपको बताना है। यहाँ पे कारण पूछ रहा है तो यही आपको बताना है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट इसमें पूछा गया निम्नलिखित गुणों के आधार पर वस्त्र पहचाने। तो ऊष्मा का सुचालक एक प्राकृतिक तंतु, ये कौन सा वस्त्र हो सकता है, और आसानी से नमी सोखने वाला एक पुनः उत्पादित तंतु कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे आधार पर जो है आपको गुणों के आधार पर वस्त्र की पहचान करनी है। नेक्स्ट जो है आपका इसमें पूछा गया एकल तथा संयुक्त परिवार में रहने वाले बच्चों के बीच दो अंतर आपको बताना है। ठीक है, एकल और संयुक्त परिवार के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद में है सूत गणना, थ्रेड काउंट से आप क्या समझते हैं और इससे क्या संकेत मिलता है, ये आपको बताना है। सूत गणना की बात हो रही है। इसके बाद में है टीवल बुनाई और रिब बुनाई के बीच में क्या अंतर हो सकता है। तो इस तरह से थोड़ा सा जो क्वेश्चन है इस तरह के आपको देखने के मिलेंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आपने क्या क्या पढ़ा है, उसके अलावा जो ये क्वेश्चंस आपने पढ़े या नहीं पढ़े, ये इंपॉर्टेंट रहेगा बस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके संभावित एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपने जितने पढ़ लिए हैं वो आपकी तैयारी हो चुकी होगी, अभी रिवीजन में लगे होंगे, तो ये क्वेश्चंस आपने देखे थे या नहीं देखे थे, एक बार जरूर चेक कर लेना। एक गृहिणी को अपने बिजली के बिल में कटौती करने के 8 सुझाव क्या हो सकते हैं, यानी कि घर के जो सदस्य हैं, माता-पिता, भाई-बहन में गृहिणी की बात हो रही है, तो यहाँ पे बहन आ सकती है, माता आ सकती हैं, तो उनके हिसाब से क्या ऐसे कदम उठाने हैं, 8 सुझाव आपको देने हैं जो बिजली के बिल में कटौती कर दे। 4 वर्षीय बच्चे के सामाजिक भावनात्मक विकास के कोई 8 संकेत क्या हो सकते हैं, ये आपको बताने हैं। हर संकेत आधा-आधा नंबर का है, यहाँ पर भी 8 पूछा है तो आधे-आधे नंबर का है ये। और माता-पिता द्वारा अपनाए गए किन्हीं 2 अनुशासनात्मक तरीकों का वर्णन आपको बताना है कि कौन से अनुशासन के वो तरीके अपना सकते हैं, किशोरों के व्यक्तित्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ आपको बतानी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे पर्यावरण निम्नीकरण को बचाने के लिए बस्ती वालों को अपनी 4 वैयक्तिक आदतों को बदलने का मार्गदर्शन करना है। आपको सिंपली जो है बताना है कि क्या वो आदतें अपनाएँ। उसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट जो है निम्नलिखित बीमारियों के लिए जो है आहार संबंधित 2 सुझाव देने हैं। जैसे किसी को मधुमेह है तो उसको क्या आहार लेना चाहिए, जिसको कब्ज़ है उसके लिए क्या आहार लेना चाहिए, और इसी तरह दस्त लग जाए तो किस टाइप का आहार होगा, डायरिया जिसको बोलते हैं, और फिर आपका पीलिया हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, तो उसमें किस तरह का आहार का चुनाव करेंगे। तो ये आपको केवल बताना है, ठीक है। अगला जो है इसमें एक परिवार की अपनी आय एवं व्यय का ब्यौरा रखने के 4 कारण बता करके जो है आपको प्रेरित करना है। यानी कि आप बता सकते हैं आय और व्यय का ब्यौरा कैसे रखा जाता है, ये मेथड आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। और एक स्तनपान पान कराने वाली माता के लिए उपयुक्त दोपहर का भोजन जो है क्या होगा, वो आपको बताना है। और अपने मीनू के चुनाव के कारण भी आपको लिखना है कि आपने एक मतलब जो भोजन चुना है कि दोपहर में ये खाना चाहिए, तो वो किस कारण से खाना चाहिए, मतलब उसको क्या फ़ायदा देंगे, उसमें क्या ऐसी गुणवत्ता रहेगी, वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है अपनी बहन को घर पर आलू के चिप्स बनाने के लिए मार्गदर्शन करें। इस विधि का प्रयोग कर आप कौन से अन्य 4 खाद्यों का संरक्षण कर सकते हैं, ये भी आपको बताना है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित भोजन पकाने की विधियों में तुलना कीजिए। तो उबालना एवं पेचिंग, ये इन दोनों विधियों में जो है आपको बताना है अंतर। स्टीमिंग और स्ट्यू करना, ये दोनों जो होते हैं ये अलग-अलग विधियाँ हैं। इसमें क्या-क्या होती है आमने-सामने बस आपको लिखना है कि ये क्या-क्या होता है। इसके बाद जो है आपका बेकिंग करना या ग्रिलिंग करना, इनमें क्या अंतर होता है। अच्छी तरह से आपने देखा है बेकिंग और ग्रिलिंग, तो यहाँ पर आप इनमें से डिफरेंस जो है बता सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में एक तरफ उबालना लिखिए, एक तरफ पोचिंग लिखिए, और दूसरा टेबल बनाइए उसमें लिखिए स्टीमिंग और उसमें स्ट्यू करना, और उसके बाद में आप बेकिंग और ग्रिलिंग के अंतर को 2-2 अंतर बता देंगे, 3-3 अंतर बता देंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, कम से कम 3-3 अंतर बताएँ, 3 इसके, 3 इसके और 3 इसके, तो आपको यहाँ पर 6 नंबर आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। 6 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा जो है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों का एक-एक कारण बताना है, जो कि आपसे कथन क्या-क्या दिए गए हैं, एक-एक कारण बताना है। तो यानी कि एक कारण 1 नंबर का देगा। जो तौलिए होते हैं सूती तंतुओं के बनाने चाहिए, ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। और रेशमी वस्त्र शादियों में पहने जाते हैं, इसका कारण आपको बताना है। नायलॉन रस्सियाँ बनाने में प्रयोग की जाती है, इसका रीज़न क्या है, स्ट्रेंथ की वजह से की जाती है, आप सभी को पता है।
और यहाँ पर शिशुओं के लिए मुलायम वस्त्र इस्तेमाल करना चाहिए, इसका रीज़न क्या है? और उसके बाद में पुराने लोगों को सामने खुले कपड़े चाहिए। यहाँ पे थोड़ा-सा पुराने लोगों को सामने खुले कपड़े चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा-सा ये मिसप्रिंट हो सकता है, मेबी आप देख लेना। और रसोई घर में नायलॉन के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो जब एक बार आग पकड़ता है तो बुझाना मुश्किल होता है और साथ ही साथ जलने के बाद वो चिपक जाता है शरीर में। यहाँ पर सेक्शन बी जो विकल्प रहेगा, उसमें हाउसकीपिंग में गृह व्यवस्था में पूछे जाएँगे जो प्रश्न, उसमें से आपका पहला प्रश्न यहाँ पे बनता है कि पुष्प सज्जा में पिन होल्डर और ओएसिस की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है, ठीक है? इसके बाद में कढ़ाई बुनाई का भी आ सकता है, थोड़ा-सा ध्यान रखना है आपको। अपने रसोई घर में ऐसी 4 वस्तुएँ पहचानें जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता पड़ सकती है, यानी कि रसोई घर की कोई ऐसी 4 वस्तुएँ बताइए जिसकी जो है रिपेयरिंग की आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद में आपका क्षार और अपघर्षक और निरंजक और विलायक, इनके 2-2 उदाहरण आपको लिखने हैं। तो क्षार का बता देना है आपका, ठीक है? अपघर्षक का बता देना है, निरंजक का और उसके बाद में विलायक का। इसके बाद में आपका जो है आप बिजली के फ्यूज़ की मरम्मत कैसे करेंगे, ये आपको आंसर इसका बताना है, ठीक है? अगला जो कोई आपका सेकंड ऑप्शन जो आता है, अगर आप वो ऑप्शन नहीं करना चाहते, तो इस वाले को भी कर सकते हैं। कलात्मक हस्त और काशीदारी से जो क्वेश्चन्स आ सकते हैं, किन्हीं 2 गर्म और 2 ठंडे रंगों के नाम आपको बताने हैं। ये बहुत थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है। चेन स्टिचिंग का नमूना बनाने की पद्धति को आपको समझाना है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, वो होता है अपने सिलाई के डिब्बे के लिए सुई, थिम्बल, कैंची, फ्रेम खरीदते समय आप किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे? इन्हें क्यों उपयोग किया जाता है? ये भी आपको साथ-साथ बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कार्बन पेपर द्वारा डिजाइन को कपड़े पर उतारने के चरणों को क्रमानुसार लिखें। तो ये आपको बताना है कार्बन पेपर द्वारा डिजाइन जो कपड़े पे उतारते हैं उसके क्या चरण होंगे। अगला जो क्वेश्चन बनता है आपका इसमें वो देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आपका जो दूसरा पेपर मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको जरूर देख लेना। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है एचआईवी से संक्रमित लोगों के कोई 2 लक्षण सूचीबद्ध यानी कि आपको बताने हैं कि उनके क्या लक्षण होते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। इसके बाद में जो ऊँचा रक्तचाप होता है, उससे पीड़ित अपने दादाजी के लिए कोई 2 व्यायाम आपको बताने हैं कि कौन से वो 2 व्यायाम कर सकते हैं। इसके बाद में 12वीं कक्षा के पश्चात आपको वेतन रोजगार के कौन से 2 अवसर उपलब्ध हैं, ये आप आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए पूछा गया आप आईसीडीएस के केंद्र में काम करते हैं। 4 वर्षीय बच्चों को स्थूल मांसपेशी समन्वय सिखाने के लिए 2 गतिविधियों का जो है आयोजन आपको करना है यानी बताना है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट फल और सब्जियों में पाए जाने वाले किन्हीं 4 प्रमुख या मुख्य पोषक तत्वों को आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपसे, वो पूछा जाएगा साबुन और डिटर्जेंट की संरचना के बीच में एक अंतर जो है आपको बताना है। इसके बाद में आपके सोफे पर धब्बे पड़ गए हैं, इसका स्थूल उपचार करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ये आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए पूछा क्या गया है, बच्चे का विकास परिपक्वता और पोषण पर निर्भर करता है। यानी विकास किस पे? परिपक्वता और पोषण पे निर्भर करता है। एक-एक उदाहरण की सहायता से इस कथन को समझा देना है। आप अपनी बहन को ऊनी स्वेटर को इस्त्री करने एवं ऑर्गेंडी की साड़ी को स्टार्च लगाने से क्यों मना करेंगे? इसका रीज़न जो है आपको बताना है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है रसोई घर के कार्यक्षेत्र की व्यवस्था करने के 2 प्रसिद्ध तरीकों का संक्षिप्त वर्णन आपको कर देना है। संक्षिप्त मतलब थोड़ा-सा 3 लाइनों में 2 लाइनों में आपको समझा देना है। बच्चों पर एकल तथा संयुक्त परिवार का क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो ये ज़रूर आपको देखना है। इसके बाद में किशोरावस्था में गर्भ धारण करने के 4 दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, वो आपको बताने हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अपने घरेलू व्यय का ब्यौरा ना लिखने पर परिवार के सदस्यों के लिए कौन-सी 4 परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, वो आप अपनी समझदारी से बता सकते हैं। समाज में पिछड़े बच्चों तथा विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। दोनों अलग-अलग हैं, देखिए पिछड़े बच्चों की बात हो रही है और विकलांग बच्चों की बात हो रही है। इसके बाद में है आपका बाज़ार में आलू ₹10 प्रति किलो हो गए हैं। घर पर आलू के चिप्स बनाने के लिए आप कौन से चरण अपनाएँगे, ये आपको बताने हैं। तंतुओं के स्रोत के आधार पर उनका वर्गीकरण करना, यानी कि कौन-कौन से तंतु होते हैं उसके हिसाब से, और प्रत्येक का उदाहरण भी आपको बता देना है। उसके बाद में एक बच्चे के 1 से 16 वर्ष की आयु के लिए टीकाकरण की तालिका बनाएँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको सभी को पता है 10 से 12 साल तक तो टीकाकरण जो है पर ईयर लगता ही रहता है। 5 साल तक तो पर ईयर लगता है, 5 साल के बाद में गैपिंग चलती है। तो यहाँ पे 16 साल तक का पूछा गया है, तो टीकाकरण को ज़रूर याद कर लेना। एक गृहिणी को अपने घरेलू कामकाज आसानी से करने के 8 तरीके कौन से हो सकते हैं, वो आपको बताने हैं। इसके बाद में आहार योजन परिवार के क्षेत्र एवं धर्म से प्रभावित होते हैं, इस कथन का समर्थन जो है आपको 2 उदाहरणों के साथ करना है। इसके बाद में है आपका 10 से पीड़ित व्यक्ति के लिए एक संतुलित आहार की योजना बनाइए, और इस आहार की योजना बनाते समय आप कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, ये भी आपको बताना है। इसके बाद में है इस महामारी के दौरान बहुत लोगों की नौकरी छूट गई है। घर के सदस्यों को अपने संसाधनों का प्रबंध करने एवं अपने खर्चे कम करने के 6 तरीके कौन से हैं, वो सुझा सकते हैं आप, वो बताना है। वस्त्रों तथा पोशाकों पर लगे छपाई एवं लेबल ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है, यानी कि जो लेबल और छपाई होती है वो सहायक सामग्री है। उदाहरण की सहायता से जो है आपको इसकी महत्व को विस्तार से समझा देना है। इसके बाद में है आपका विकल्प नंबर 1 जो आता है, या तो आप ये करें या फिर दूसरा विकल्प भी आएगा। यहाँ पे होटल में फ्लोर सुपरवाइजर की क्या भूमिका होती है, गृह अर्थव्यवस्था की बात हो रही है।
तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है। एक नॉन स्टिक तवे का रखरखाव कैसे किया जाता है, ये आपको बताना है। इसके अलावा जो है अपने शयन क्षेत्र की वार्षिक सफाई की गतिविधियों को क्रमानुसार लिखना है, आप उनको देख लीजिएगा। और फ्लश करने वाले स्टर्न में कौन कौन से दोष आ सकते हैं, इसकी मरम्मत कैसे की जा सकती है, ये आपको बताना है। ठीक है। इसके बाद में विकल्प नंबर 2 आता है जो कलात्मक हस्त काशीदारी। तो इसमें पूछा गया है टेट्राग रंग योजना का वर्णन जो आपको करना है। इसके अलावा कढ़ाई डिजाइन को कपड़े पर छापने की सीधी विधि कौन सी है, उसको आपको समझाना है। इसके बाद में है आपका अपने दोस्त को बटन होल स्विच बनाने की विधि को आपको समझाना है। नेक्स्ट जो है आपसे पूछा जाएगा, तो हाथ की कढ़ाई करने के लिए आप अंगुस्ताना, सुई, कैंची एवं फ्रेम खरीदते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान देंगे, ये आपको बताना है। तो इस तरह से ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने अगर नहीं पढ़े हैं तो जरूर इनको देख लेना, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी, जैसे हिंदी से आप लोगों को हेल्प मिली थी। और इंग्लिश का ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।